सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट ऑफिस का एक एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम एमटीएस है। एमटीएस के एग्ज़ाम में आप देखिएगा बहुत सारे पार्ट होते हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पोस्टर वॉल्यूम 5। इसके 80% 95% हम लोग कवर अप कर देंगे विद इन 5 मिनट। जैसे यहाँ देखते हैं आरएमएस के बारे में। उससे पहले जानने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे क्लॉज दिए हुए हैं। जैसे आपका हो गया पोस्ट मास्टर जो कि क्लॉज नंबर 1 में है। आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस, एसएसपी मतलब सुपरिटेंडेंट, वी सैट, एचओ मतलब हेड ऑफिस, एवी सैट मतलब हो गया वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। उस तरह के ईएसएमओ हो गया, आपका एचएमएस हो गया, जीपीओ हो गया, एसओ मतलब हो गया आपका सब ऑफिस, बीओ ब्रांच ऑफिस। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पर आरएमएस का एक दिया हुआ यहाँ पर, जैसे मैंने बताया आपको। यहाँ देखें आरएमएस के अंदर बहुत सारे आते हैं कि आरओ जो है रिकॉर्ड ऑफिस जो है वो जो है आरएमएस का यूनिट है या फिर सर्कल का यूनिट है। तो आपको इसके लिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना पड़ेगा अगर आपको ये आपका डायग्राम याद रहेगा। जिस तरह देखिए यहाँ सीएस यानी कनेक्टिंग सेक्शन सबके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, सारे एब्रीविएशन का यहाँ नीचे फुल फॉर्म दिए हुए हैं। जैसे मेल ऑफिस, टीएमओ, आरओ। जैसे यहाँ देखिए आपका जैसे यहाँ पर टीएस हो गया, सीबी हो गया, कनेक्टिंग सेक्शंस हो गए, या फिर आपका मेल ऑफिस हो गया, टीएम हो गया, एचआर यानी हेड रिकॉर्ड ऑफिस, आरओ रिकॉर्ड ऑफिस, ओईटी ऑफिस एक्सचेंज और सॉर्टिंग ऑफिस। आपका अब पूछेगा नियर जंक्शन क्या ऑफिस, नियर जंक्शन में कौन सी ऑफिस रहते हैं, तो सॉर्टिंग ऑफिस इसका सबसे आगे आंसर होगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे सर्कल के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि आरएलओ जो है सर्कल का यूनिट है या आरएमएस का यूनिट है। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आरएलओ जो है सर्कल का यूनिट है, या सीबीओ सर्कल बैक ऑफिस, ये भी ट्रांसक्रिप्शन सेक्शन जो होता है जिसे लिखा हुआ है यहाँ पर एनी लैंग्वेज टू इंग्लिश। कोई भी लैंग्वेज है आपका, लोकल लैंग्वेज या फिर बाहर का लैंग्वेज को इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का काम किसका ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है यहाँ पर सबसे कन्फ्यूजन टॉपिक ये पोस्टर वॉल्यूम के अंदर में एक ये है कि ट्रांजिट ऑफिस हो गया। यहाँ पर देखिए जिस तरह यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ ट्रांजिट सेक्शन हो गया आपका, यहाँ पर ट्रांजिट ऑफिस होगा, ये ट्रांजिट ऑफिस है, ट्रांजिट मेल ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन, ये 3 यहाँ पर है। ट्रांजिट ऑफिस में क्या होता है आपका, वो ऑन द लाइन ऑफ मेल एंड सॉर्ट नॉट ओपन, मतलब कि ये बैक सब जो है ये आपको यहाँ पर अलग किया जाता है, लेकिन अंदर में ये सॉर्टिंग किया जाता है, लेकिन बैक का सॉर्टिंग होता है, अंदर के लेटर का सॉर्टिंग नहीं होता है। इस तरीके से ट्रांजिट मेल ऑफिस जो होता है इसमें डिस्पैच किया जाता है। यहाँ सॉर्ट हुआ, यहाँ डिस्पैच हुआ, यहाँ जा करके फिर रेलवे लाइन में भेज करके वहाँ पर अपना डेस्टिनेशन में चल जाता है वहाँ पर। इस तरीके सेट ऑफ सेक्शन जो अंदर में जो लोग काम करेंगे वो किस तरह काम करेंगे। सेट ऑफ सेक्शन में होते हैं जो लोग रहते हैं वो फिक्स टाइम के शेड्यूल से काम करते हैं। हर शेड्यूल में आपके जो लोग रहते हैं वो सेम रहते हैं। इस तरह का सेटअप मेल ऑफिस में लोग सब जो रहते हैं उसमें भी शेड्यूल अकॉर्डिंग वाइज काम करते हैं, लेकिन लोग जो रहते हैं वो लोग आपके जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। इस तरीके चेंजिंग स्टेशन और फिर कनेक्टिंग सेक्शन, इन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके मेल ऑफिस कितने तरीके के होते हैं। मेल ऑफिस 2 तरीके होते हैं, एसएमओ और टीएमओ, यानी सॉर्टिंग मेल ऑफिस और आपका ये ट्रांजिट मेल ऑफिस। इनके जो हेड हो गए एमए हो गया, और एचएसए मतलब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया आपका। इस तरीके से बैक ऑफिस 3-4 तरह के होते हैं, यानी यूबीओ यूनिट बैक ऑफिस, डीबीओ यानी डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस, और फिर सर्कल बैक ऑफिस, सेंट्रल बैक ऑफिस। यूबीओ जो आपका होता है ये आपका मेनली जो एसओ वगैरह होते हैं सब ऑफिस। डीबीओ जो होते हैं वो मेनली एचआरओ काम करते हैं, और कभी कभी आपका एचओ भी हो जाता है। सीबीओ जो आपका सर्कल वाले हो जाते हैं, और उस तरीके से सेंट्रल आपके हो गए सेंट्रल वाले जो दिल्ली में हो गए। उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लेवल बंडल होते हैं 2 तरह के, स्टेशन बंडल और सॉर्टिंग बंडल। ठीक है, स्टेशन बंडल तब बोलेंगे जब 14 से ज़्यादा होंगे। सॉर्टिंग बंडल भी 2 तरह की होगी, जो डी और ई। डी और मतलब लेट होते हैं, और ई मतलब एक्सप्रेस होते हैं। आरएमएस के जो सुपरिटेंडेंट होता है 2-3 तरह के ऑर्डर देते हैं, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर और टीबी ऑर्डर। इसी तरीके से हम देखते हैं मेल ऑफिस मेल बैग जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग और कॉम्बाइन मेल बैग। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर रेड जो मनी ऑर्डर का जो स्लिप रहता है वो MO70 होता है, और वाइट बेदामी पेपर में रहता है वो, और जो इंक रहता है रेड इंक रहता है। इस तरह के आप याद रखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। लेवल बंडल, उसके बाद देखिए
पार्सल बैग नॉट ड्यू, ड्यू मतलब होता है जो हमेशा काम देता है। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है इंश्योर्ड बैग, इंश्योर्ड बैग होता है नाइदर ड्यू है, यानी वो हमेशा यूज़ नहीं किया जाता है और नहीं भी, यानी ये बीच के अंदर में आता है। अकाउंट बैग हो गया, ब्रांच ऑफिस बैग हो गया, ये सब ड्यू अनड्यू ड्यू बैग हो गया। इस तरीके से आपका कैश बैग हो गया नॉट ड्यू हो गया, यानी हमेशा ही काम में नहीं आता है। यही आपका मेनली आपका 90% यहाँ पर से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर समझ नहीं आया, और फिर इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।